पीपी कॉन्वेंट स्कूल में है और हमारे साथ जो आप देखेंगे दोस्त है। ये स्कूल के बच्चे नहीं, क्योंकि ये हम उम्र के हैं, 12वीं कक्षा के सीनियर बच्चे हैं और ये सब कुछ जानते हैं जो हमारे डेली रूटीन में होता है। लेकिन सबसे जरूरी है इनसे आज के टाइम में जानना कि हम मोबाइल की यूज, जो स्टूडेंट है मोबाइल की यूज कैसे करते हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि हर घर में बच्चे हैं और सबके घर में मोबाइल हैं, लेकिन पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि मोबाइल लेकर भग गया, मोबाइल यूज कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि क्या करता है, वो डाउट में रहते हैं। लेकिन इन बच्चों से हम जानेंगे कि जब ये मोबाइल पाते हैं तो क्या करते हैं। स्टूडेंट है तो इनके पास मोबाइल का होना और उससे कितना ये यूजफुल चीजें यूज करते हैं या फिर उससे कहीं ना कहीं अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो हम अगर स्टार्ट करें आप लोगों के साथ जानने के लिए, ये खासकर आपके साथ में आपके जीवन से रिलेटेड एक्चुअली हम बात करना चाहेंगे कि रियलिटी में अगर आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, ये जरूर आप बताएं। क्योंकि देखो इससे दो फायदे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, आप हम सभी जानते हैं, और ऑलमोस्ट सबके आईडी भी है, मोबाइल के अलग अलग ऐप पे होंगे ही होंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं क्या देखते हैं, और पेरेंट्स क्यों जाने कि हमारा बच्चा क्या देख रहा होगा। कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा, अब आपकी बारी में अगर है तो हम एक डिबेट कर रहे हैं। मोबाइल पे मोस्टली टाइम स्टूडेंट्स अप्रॉक्स आपके हिसाब से कितना टाइम देते होंगे एक दिन में? मिनिमम 1-1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा ही देते होंगे। 1-1.5 घंटा? पता नहीं लगता वो कब मुझे तो लगता नहीं है, तो आप ये सही बोल रहे हैं। 1-1.5 घंटा, एक घंटा अगर मोबाइल पाओगे तो 1 घंटा तो आम बात है, अभी 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। पता नहीं लगता उस पर टाइम कब 1 घंटे के लिए लिया हो, कब 4 घंटे हो गए, उसके लिए पता नहीं लगता वो। तो उसका हम गलत यूज भी कर सकते हैं, सही भी, चाहे तो सही यूज में भी उस टाइम को ला सकते हैं, गलत में। ऑनेस्टी बताओ कि कौन गलत यूज, गलत क्या है? मोबाइल है तो यूज तो करते ही करते हैं, लेकिन क्या यूज होता है, क्या देखा जाता है? फोन से एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले तो जैसे इंस्टा रील्स हो रही है, इंस्टा रील्स से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं बच्चे। एक रील देखते मन करता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और ज्यादा देखते हैं, तो उसमें पता भी नहीं चलता कि कितना टाइम हमें लग गया। हाँ, अच्छा, तो 2 से ज्यादा ही घंटे उसमें लग जाते हैं। 1 घंटे 2 घंटे, पहले 1 घंटा बोला गया, अब यहाँ 2 घंटा। बच्चे फोन से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जो उनका एम होता है वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा वो हो रहा है, स्टडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन ये बहुत डेंजर टाइम है। अगर कहा जाए अब बोर्ड के एग्जाम देने के लिए, 12वीं के बच्चे हो तो डेफिनेटली हर स्कूल में है बच्चे जो 12वीं की पढ़ाई या बोर्ड के एग्जाम देंगे। अब ऐसे में हाथ में अगर मोबाइल आता है, 10 मिनट के चक्कर में आप 10 घंटे भी ले जाते हैं। ये तो कहने वाली बात है, आप 2 घंटे कह ही रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको मोबाइल दे दिया जाए, खाना ना दिया जाए और चुपचाप बोले कि कमरा बंद है, फिर तो सबसे ज्यादा महसूस है कि बहुत बढ़िया चीज मिली है। तो क्या क्या उस टाइम देखा जाता है, क्या होता है? ज्यादातर इंस्टा पर रील ही होती है, रील्स वगैरह, कॉमेडीज, एंटरटेनमेंट। इंस्टा ऐसा कौन सा बला है? आखिर इंस्टा क्या है? सोशल मीडिया पे ज्यादा, सोशल मीडिया ने ग्लोबल रीच बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अच्छा, तो लोग इससे ज्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह फोन से इंटरेक्शन करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करना, चैट करना, वीडियो एक यूथ के मन में क्या चलता है? अगर हमारे पास मोबाइल है, हम देख रहे हैं, 5 से 6 घंटे वेस्ट कर दिए, उसमें क्या हासिल होगा, क्या मिल रहा है हमारे, क्या मिलता होगा? कुछ नहीं मिल रहा तो वो चीजें खुद बना के डालो ना, तब तो समझ में आए कि चलो हमारी एक मेहनत है, उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलेगा। क्रिएटर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, देखा होगा आप लोगों ने, किसी को फॉलो करते हैं आप लोग? किसको, कौन सा है आप लोगों का क्रिएटर सबसे बेस्ट? मिस्टर इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर क्या खासियत है उनकी? वो अलग अलग साइंटिफिक मतलब ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो अब धीरे धीरे राज खुल रही है और ये आप लोगों की राज खुल रहा है। लेकिन हो सकता है कि उन बच्चों के लिए जो एक्चुअल में इसके गलत आदि हैं, उससे बचा सकते हैं आप लोग? ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि फोन को एक साइड रख दिया जाए, बच्चों को ज्यादातर पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ही आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं बच्चे, कि फोन में लगे रहते हैं पूरे टाइम, पढ़ते नहीं है, पढ़ भी रहे हैं तो स्टडी के लिए फोन उठाते हैं और वो रील्स चला रहे हैं या फिर कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। अच्छा, आप सभी में एक हम ये कंपटीशन, सबसे ज्यादा मोबाइल कोई कितने देर तक, आप लोगों में जो हम सारे बैठे हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल कौन देखता है और कितनी देर तक? मैं चलाते नहीं, देते नहीं घर वाले। अच्छा, आपकी रीजन पता लग गया, आप बताओ। मैं चलाता हूँ लगभग 7-8 घंटे चलाता हूँ। 7-8, एक अच्छा हैबिट है आपके पास। आप कभी 5-6 घंटे चलाइए। 5-6 घंटे, आपका रिकॉर्ड अभी नहीं तोड़ा, इनका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा। आप 3-4 घंटे। 3-4 घंटे, आप कितने? आधा घंटा लास्ट, तो आप तो सबसे किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे लग रहा है। आप 1-1.5 घंटा। आप
मैं बहुत कम चलाती हूँ, अगर किसी का मैसेज वगैरह आ गया तो बस उसका मुझे रिप्लाई। लग रहा है इनसे भी डाउन जा रहे हो आप। नहीं, क्योंकि मैं फोन यूज नहीं करती। आप 3 घंटे। आप सर फोन पर्सनल होता है, कभी भी जब मन करा जब चला लिया। नहीं तो आप डाउन में डाल हो, फिर तो इनका भी रिकॉर्ड तो इनसे भी हाई जा सकते हो। तो आप एक ड्यूरेशन बताओ। सर नहीं 12 घंटे 5-6 ऐसे। अच्छा हाँ, चलो क्योंकि स्कूल तो वगैरह भी होते हैं, स्टेप हाँ। ट्यूशन वगैरह भी जाना होता है, तो वही मैक्सिमम रात को ही मिलता है चलाने को। तो 5-6 घंटे में अब यूज वाला कितना टाइम है और कितना वेस्ट वाला टाइम है? यूज वाला तो सर ये होता है कि पढ़ने बैठो, नोटिफिकेशन आ गया तो यार छोड़ो कोई नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। अब अच्छा। नोटिफिकेशन आ रहा तो उसका रिप्लाई दे दिया। अच्छा तो यही है कि 1-2 घंटे ही होते हैं जिसमें हम पढ़ पाते, नहीं तो सारा जितना भी टाइम है सब फोन में ही जाता है, एंटरटेनमेंट में ज्यादा जाता बहुत ज्यादा। सारा ही टाइम तो- वेस्टिंग में चला जाएगा। स्कूल में बैठे रहते हैं, सोचते हैं घर जाएंगे फोन चलाएंगे, घर जाएंगे ये करेंगे, घर जाएंगे वो अच्छा जब करेंगे। क्लास में बैठे हो तो ये सोचो। हाँ, क्लास में यही सोचते रहते हैं कि घर जाएंगे तो हम सबसे पहले फोन लेंगे, ड्रेस बाद में चेंज होगी, पहले फोन चलाएंगे। होता भी ऐसे ही है। अच्छा मतलब इंतजार रहता है कि क्या क्या आया होगा। देखना होता है कि किसका मतलब किसका मैसेज आया, मुझे जाके भाई reply आप लोग देना कौन होगा। से ऐसे बिजनेस कर रहे हो, इतना इंतजार रहता है? कौन है वो लोग जिसके लिए इतना वेटिंग होता है कि भाई जल्दी चलो? सर यही स्कूल फ्रेंड्स है, यही इनसे मिल रहे हैं, घर जाके वापस इन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक वे है कि हाँ सोशल मीडिया के द्वारा हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक उसकी वजह से ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि हम सोशल मीडिया की तरफ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसकी इससे वजह से अच्छा जाते ही ज्यादा नहीं लोग। और आज के टाइम पे तो क्या कहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के ही थ्रू सब लोग मिल रहे हैं, आपस में कोई नहीं मिलता। जैसे उसके घर चले गए, नहीं सोशल मीडिया है कि हाँ भाई कैसा है, उसने बोला ठीक हूँ, पर आपस में तो मिलते ही नहीं सबसे है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही है कि लोग एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के बजाय सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करना ज्यादा पसंद अच्छा जेन जी के नाम सुना है आप लोगों ने? जी, आज जी, बिल्कुल। ट्रेंड में है ये, तो भाई आप सभी को पता होगा। लेकिन इससे आपने अभी तक हम लोग अपनी थोड़ी सी संतुष्टि खुशी बताया है जो हम फील करते हैं पर्सनली। अगर एक आईडी बनाए हो तो आप लोग बहुत करोगे तो किसी से चैट करोगे, फ्रेंड बनाए हो या गर्लफ्रेंड बनाए हो, यही होता है ना, एक दूसरे के साथ में ये होता है। लेकिन इससे हमारे समाज पे या आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, इससे हमारे समाज में, हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, क्लास में बैठते हैं तो वही ध्यान में रहता है कि अब ये होगा वो होगा। मतलब क्लास में हम पढ़ाई के अलावा, मतलब वो होता है ना कि हम यहाँ है पर हमारा दिमाग कहीं हो रहा है, यही होता है, यही बात तो चलती अब रहती इससे है। बचने के लिए क्या किया जाए? हमारे पास कुछ 2-3-4 टॉपिक है, उसमें मैंने देखा है कि एक तो इसको बेस्ट कैसे हम शिक्षा में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन, सिक्योरिटी, उसके बाद से हेल्थ। ये 3 तो खासकर स्टूडेंट है तो नेचुरली ये 3 चीज पे जाते हैं। एक तो हेल्थ पे इसलिए इम्पैक्ट होगा कि जब 7-8 घंटे 5 घंटे देख रहे हैं, माइंड पे बहुत हाँ, ज्यादा sleep cycle पड़ेगा, आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होगा, इससे हमारी नींद भी डिस्टर्ब होगी, हम सो नहीं पाएंगे, तो फिर वो और मेंटल हेल्थ तो सबसे ज्यादा खराब हो रही है आज के टाइम में। और नींद हाँ तो पूरी तरीके से पूरी ध्यान तो तरीके से उससे एडिक्टेड है, दूसरी जगहों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। एज अ स्टूडेंट ये है कि मैं फोन देख रही हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है मन में कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो डिससेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो फोन की वजह से मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। फिजिकल तो साथ साथ है ही, स्लीप साइकिल खराब होता जा रहा है, स्लीप साइकिल की वजह से स्कूल में भी सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने गोल से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। ये सब हम भी फेस कर ही रहे हैं। वो बस फेस कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसी में डूबे हुए हैं। यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि मोबाइल जब तक हाथ में रहेगा, जब तक कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है। अच्छा मोबाइल हाथ में रहता है, सोचते हैं, मन भी करता है कि पढ़े पढ़े पढ़े, पर फिर जब एक बार फोन हाथ में आ जाता है ना, तो फिर पढ़ाई तो हेल्थ भूल ही इशू जाते को हैं। हम डिस्कस तो कर लिए, हम ऑलमोस्ट एक तो आंखों से पानी आता है, कम दिखता है, Eyes weak और होती है, लेंस लग और जाते सबसे हैं। ज्यादा तो डिप्रेशन में जा रहे हैं हाँ। रियली है। हैं। अगर दोस्त ने थोड़ा सा कुछ गलत मैसेज दे दिया वैसा ऐसा लग रहा है कि उसके साथ में मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, और फिर वो उसी की वजह से ज्यादा जो हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं करियर में पड़ रहा है, जिसे वो देखा करते चले जा रहे हैं। और सोशल सोशल मीडिया मीडिया उनका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में करना है, वो उससे दूर हो रहे हैं। उन्हें ये मतलब बस ये है कि हमें फोन, हम खुद चाहते कि हम फोन से दूर रहे, पर हम नहीं हो सकते। चाहकर भी वो ये प्रॉब्लम आया निकल के। कोई गुरु है तो जरूर बताए इनको कि भाई इसके आदि है, अगर बच्चे बनना है तो उनको कैसे इससे निकाला जाए। हेल्थ पे हम डिस्कस कर लिए। एजुकेशन पे, अगर एजुकेशन की बात करें, अगर मोबाइल है, नेट नहीं है तब तो बेकार है, ये भी मानते हैं। तो उस नेट के माध्यम से आज पूरी दुनिया को देखा जा रहा है। Yes, sir. हाँ, कुछ भी चीजें चाहिए, एक बार के लिए टीचर बताए ना बताए,
गूगल से मोबाइल पे पूछो, सर्च AI है, AI उसके बाद से चैट जीपीटी है, क्या क्या है। ऑनलाइन कंटेंट सबसे तो प्रोवाइड वैसा करवाया जा मुझे लग रहा है कि स्कूल जाना जरूरी नहीं है, उनसे पूछ लो। हाँ यस सर। तो कभी आप लोगों ने इसका यूटिलाइज किया है? कुछ yes, कितना yes. बेनिफिट अभी तक आप लोगों ने उठाया? हाँ सर मैं बता सकती हूँ। हाँ सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट अच्छे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कोई भी क्लास अभी आप पर्सनली बताओ, आप सभी कोई भी ऐसे डाउट हो जो नेट के माध्यम से आप सेटिस्फाइड हो और आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिला। सर मैं पर्सनली फोन से पढ़ती हूँ और अच्छा। हाँ मैंने अपनी पूरी 10th क्लास में फोन से ही पढ़ी है, जितने मेरे डाउट्स थे। हालांकि मैंने कोई बैच नहीं लिया था, लेकिन जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती थी उससे पढ़ा है और मैं 94% आती, तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने फोन का बहुत अच्छा मतलब यूज हुआ है, उसका बेनिफिट भी मिला। बेनिफिट मिला है मुझे। तो भाई ये तो बड़ा सीक्रेट निकल गया। जब भी कोई क्वेश्चन आते थे मन में, जैसे जनरली कोई भी पूछ लेता है, हम बता नहीं पाते हैं, तो हम सीधा फोन चैट जीपीटी पे सर्च करके बता देते थे। अच्छा, हाँ, तो कोई भी मन में मतलब फायदा भी हुआ है। जी हाँ, फायदे भी हैं। नॉलेज इंक्रीज हुआ है सर, जनरल सर, नॉलेज हिस्ट्री मतलब हमारे पास हिस्ट्री पॉलिटिकल है अभी, मतलब स्कूल में हमारी टीचर्स मतलब जी। है absent नहीं, है उन्होंने हाँ, कुछ तो फिर हम Health फोन issue। से ही अपना हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी है पढ़ते हैं। अब फाइनली अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी पे, जी क्योंकि जिस चीज को आप मजे ले रहे हो या अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसके पीछे ना चाहते हुए एक चीज आ रहा है, वो साइबर फ्रॉड, यस साइबर थ्रेट हाँ, बहुत आ रहा है ना। क्योंकि सबको पता है कि ये जैन जी कहाँ घूम रहे हैं, बाहर नजर नहीं आ रहे, कहीं दिख तो रहे नहीं है, नेट पे घूम रहे हैं, मोबाइल पे घूम रहे हैं, तो उसके पास पीछे से अटैक हो रहा है, साइबर अटैक। अब रिसेंटली एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने ऑनलाइन एक बंदे को, कहते हैं ना उनको वो करते हैं, हाईजेक कर लिया था पूरी तरीके से। हैकर जो था उसको बोल दिया था कि आपके जो पैसे हैं उसको 49 लाख रुपए की एक डिमांड लखनऊ की लेडीज थी, उससे करा उन्होंने। तो इस तरीके की अगर फेस होते हैं, किसी के साथ हुआ है कि किसी की आईडी हैक हुआ अभी तक? अभी तक का सर हम ध्यान रखते हैं। हाँ अच्छा, तो साइबर सिक्योरिटी को कैसे फेस कर सकते हो? अगर आप लोगों के पास होता है तो कैसे पता लगता है कि ऐसा कुछ बल्क आ रहा है, कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिक्योरिटी की पर्पज से भी नुकसान पहुंचा रहा है? किसी को पता है? चेंज होने लगते हैं, मतलब जो हमारी आईडी वाईडी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगता है कि कुछ दिक्कत है, हैक हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम जल्दी जल्दी अपने प्राइवेट चीजों को हटाने लगते हैं, फोटोज हटाने लगते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं, नंबर चेंज करने लगते हैं सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, तो कभी ऐसे सुनने में आया आपके पास पड़ोस में कोई बंदा हो जिसकी जो आईडी हैक हो गई हो या फिर कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो? ऐसा तो नहीं सर, पर हाँ एक आया था कि आईडी को हैक कर लिया गया था, फिर उसे ब्लैकमेल किया गया था कि मुझे इतने पैसे दो जब मैं आपकी फोटोज वगैरह करूंगा। तो बाद में क्या हुआ उसका वो हमें पता नहीं चला, बस इतना पता चला था कि उसने ब्लैकमेलिंग करी कि मैं आपकी फोटोज को लीक कर दूंगा, मतलब नॉर्मल फोटोज। डिजिटल अरेस्ट को सुना आप लोगों ने? क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? जी नहीं। आजकल बहुत ट्रेंड में है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। लखनऊ की एक लेडीज थी जिसको डिजिटल अरेस्ट किया गया था, 49 लाख रुपए लिया गया था उससे, लेकिन क्राइम ब्रांच ने उसके बाद से उनकी पूरी टीम को पकड़ लिया। डिजिटल अरेस्ट ये है कि आपको मेंटली वही कहानी कि आपको आपके साथ में आपकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे, हैक कर लेंगे और आपको थ्रेट करेंगे कि आपकी वीडियो को हम गलत तरीके से वो करेंगे, सब्सिडाइज करेंगे। हाँ, तो ऐसे में अगर आपके साथ जब इतने हैबिचुअल आप लोग हो रहे हो, उससे मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, बाय द वे अगर आप लोग उसके आदी होते होते कहीं डिजिटल अरेस्ट आप भी होता तो क्या करोगे, कैसे बचोगे? पहले तो सर साइबर कैफे जाएंगे, उसकी मतलब कंप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर मतलब जो भी है उनसे। लेकिन लोगों को ये भी तो डर रहता है कि मेरी पर्सनल कोई प्राइवेसी होगी, लीक हो जाए। सर पर्सनल प्राइवेसी लीक होना वो तो सर ऑलमोस्ट हो ही जाती है सर, जब वो पैसे मांगते हैं, अगर हम उन्हें पैसे ना दे तो उसके थ्रू, मतलब मेरे ग्राउंड है वहां, मैं स्टेडियम जाती हूँ हॉकी खेलती हूँ, तो उन्होंने वहां पे हमारी फोटोज लेकर दूसरी आईडी पे डाल के नीचे बहुत कुछ गंदा लिखा हुआ था, तो हमने पहले कंप्लेन करी थी साइबर कैफे में, तो पुलिस वगैरह आई थी, बहुत ज्यादा मतलब पूछताछ हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, वो आईडी डिलीट कर दी। पैसे मांगे थे हम लोगों से कि पैसे दो, जब जाके ये सब मैं डिलीट करूंगा, तो पैसे नहीं दी। और फिर वो जो बंदा था वो हमारे ग्राउंड का ही था। अच्छा। उसे पूरे पता नहीं सर 5-6 साल की सारी इंफॉर्मेशन थी उसके पास, तो उसने सबको ब्लैकमेल कर रखा था, सबको। तो फिर साइबर कैफे में कंप्लेन करी, पुलिस स्टेशन में भी की,
तब जाके वो पकड़ा गया तो आईडी वो डिलीट हो गई। अच्छा, तो आपके साथ कुछ इस तरीके का हुआ नहीं जैसे वो बताते हैं, डराते हैं? हाँ, ऐसा हुआ नहीं? मैम को डराया था सर, अच्छा, हॉकी वाली जो मैम है उनको डराया था। यानी कि अगर आप उसको समझदारी करो, साइबर क्राइम जो होते हैं उस पे आप अगर जाके कंप्लेन करो तो इससे निकला जा सकता है। Yes, sir. है? और वो आईडी मतलब मेरी एक फ्रेंड है उसके नंबर से बनी हुई थी, वो नंबर उसने हमारे स्टेडियम का स्टाफ रूम है वहां पे लिस्ट रखी होती है, उसमें से नंबर निकाल के हमारे फोन में वहां पे जमा हो जाते हैं, ओटीपी वगैरह लेकर जब किया था उसने। तो देखिए, कोशिश ये था कि इन बच्चों से जानने के लिए कि आज पीपी कॉन्वेंट स्कूल में जो सीनियर कक्षा के बच्चे हैं इनसे जानना था कि आखिर में मोबाइल को किस तरीके से यूज करते हैं। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हुआ, लेकिन आप इनके या मेरे द्वारा कुछ भी अगर कोई ऐसी वर्ड निकली हो, कोई बात निकली हो, तो उसको अनदेखा करें। पर्पज ये था कि इन बच्चों से जाने कि आखिर में इनकी लाइफ भी इन पे डिपेंड है, क्योंकि ये अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कुछ बनेंगे। अगर ये वेस्ट की चीजें अगर मोबाइल पे देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट इन्होंने बताया किस तरीके से पड़ रहा है। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट कोई और वीडियो होगी और किसी और इन्फॉर्मेटिव कोई ऐसी वीडियो होगी तो हम आपके तक जरूर लाइव शेयर करेंगे।